दोस्तों नमस्कार, पशु चिकित्सा चैनल पर मैं कुमार सुरेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं इस एपिसोड में आपसे ज़्यादा दूध देने वाली गायों में होने वाले रोग फैटी काउ सिंड्रोम के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो को बिना कट किए पूरा वीडियो देखें ताकि आप ये समझ पाएँ कि रोग कैसे होता है तथा किन पशुओं को और कब होता है तथा रोग होने पर पशुओं को क्या क्या तकलीफ होती है। इन चीज़ों को बिंदुवार आप अगर लगातार वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे। दोस्तों फैटी काउ सिंड्रोम को हम दूसरे नाम प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया से भी जानते हैं। यह रोग ज़्यादा दूध देने वाली संकर नस्ल की गायों का रोग है। यह बहुत ही ज़्यादा फैटल यानी घातक, मेटाबॉलिक यानी उपापचय का रोग है जो गर्भावस्था के अंतिम दिनों या प्रसव के बाद 1-2 सप्ताह बाद तक गायों को होता है। इस रोग की खास करके 3 अवस्थाएं होती है जिसमें सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड होती है। फैटी काउ सिंड्रोम खास करके दुबली गाय की अपेक्षा मोटी गाय में अधिक होता है। अब मैं आपको इस रोग के कारण को भी बता रहा हूं। दोस्तों ऐसी गाय जो गर्भावस्था के शुरू में विसुखी अवस्था यानी ड्राई पीरियड के बीच काफ़ी स्वस्थ हो तथा उसे बहुत उच्च गुणवत्ता का खाना दिया गया हो, हाई क्वालिटी का जो कंसेंट्रेट है वो अधिक मात्रा में दिया गया हो तथा प्रसव के कुछ सप्ताह पहले उसे पोषक तत्व कम खाने को मिले, यानी शुरू में खाना अधिक दिया और जब प्रसव होने को है उस समय में खाना उसका कम हो गया, या प्रसव के बच्चा देने के तत्काल बाद उसके खाने में पोषक तत्व की कमी हो गई, तो ऐसी गायों में इस रोग के होने की क्या होती है कि प्रबल संभावना होती है। दोस्तों अब इस रोग के लक्षण की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि पशु को बच्चा देने के कुछ दिन पहले उसमें क्या होता है कि बेचैनी होती है, उत्तेजना होती है, पशु पागल जैसी चाल चलती है, लड़खड़ाती हुई चलती है, आसानी से बैठ तो जाती है पर उठने में काफ़ी मुश्किल होता है। गोबर जो उसका होता है वह क्या होता है, मात्रा में कम होती है यानी थोड़ा सा होता है और काफ़ी कठोर होता है। एवं उसके बाद में काफ़ी दुर्गंध युक्त यानी गंधयुक्त पीला गोबर होता है। श्वास की गति क्या होती है कि अधिक हो जाती है और श्वास लेने के समय उसमें घरघराहट की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। हृदय गति भी अधिक देखने को मिलता है। बच्चा देने के बाद पशु खाना पीना नहीं खाता है, पशु हमेशा बैठा ही रहता है तथा बहुत कमज़ोर हो जाता है। कुछ पशुओं में तंत्रिका रोग यानी नर्वस फॉर्म जो है वो भी मिलता है, जिसमें पशु अंधा जैसा स्वभाव करता है या अंधा होता है, अपना सिर ऊंचा रखता है और किसी सामान से टिका कर रखता है। मांसपेशी में क्या होता है कि कंपन दिखाई देता है। पशु का शारीरिक तापक्रम, हृदय गति तथा श्वसन सामान्य रहता है, लेकिन रोग के अंतिम अवस्था यानी जब रोग टर्मिनल स्टेज में टेकीकार्डिया में क्या होता है कि हृदय की गति बहुत तेज़ हो जाती है। जब टेकीकार्डिया पशु को हो जाता है टर्मिनल स्टेज में, तो उस समय में क्या होता है कि जानवर 7 से 10 दिन के अंदर मर जाता है। दोस्तों अभी हमने रोग परिचय, रोग कारण तथा इसके लक्षणों को आपको बताया। अब मैं आपको इसके निदान यानी डायग्नोसिस पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। निदान जो है वह आपको पशु के फीडिंग हिस्ट्री यानी कितना खिलाए, क्या खिलाए, कैसे खिलाए तथा क्लिनिकल फाइंडिंग जो हम तत्काल वहाँ देखते हैं पशु में क्या क्या इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसको हम क्लिनिकल फाइंडिंग बोलते हैं। इस पर में निर्भर करता है। जब हम इस रोग को निदान करते हैं उस समय हम इसे क्या करते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, दूसरे रोगों से विभेद करते हैं कि कहीं यह रोग है या कोई और दूसरा रोग है, तो हम इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं। अब हम इसे कीटोसिस, मिल्क फीवर, वेगस इंडाइजेशन तथा इन्फेक्शन यानी मलबद्धता
गोबर जो है वो रुक जो जाता है, मलबद्धता उसको बोलते हैं, तो इससे अंतर करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इतना सब कुछ जानने के बाद इस रोग के चिकित्सा की भी चर्चा करें। दोस्तों, इस रोग के चिकित्सा हेतु आप अपने नज़दीकी राजकीय पशु अस्पताल के टीबीओ को बुलाएं तथा उनसे ही चिकित्सा करवाएं। दोस्तों, इस रोग में जो दवा प्रयोग में लाई जाती है उनमें पहली दवा डेक्सट्रोज 10% या इंटालाइट या रिंगर लैक्टेट, तीनों में से किसी एक दवा को लेकर 50 ml पर केजी बॉडी वेट के अनुरूप क्या करते हैं कि इंट्रावेनस इन्फ्यूज करवाते हैं। यह दवा रोग होने पर जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द देना चाहिए। रोग का जब डायग्नोसिस हो जाए इसके बाद देर नहीं करना चाहिए। इंटालाइट या ओरल या इंटालाइट या डेक्सट्रोज या रिंगर लैक्टेट, जब हमको रोग निदान हो जाए तत्काल हमको इसका उपयोग करना चाहिए। तब क्या होता है कि अच्छा परिणाम मिलता है। इस रोग की जो दूसरी दवा है वह है मिफेक्स, जो बोतल आती है कैल्शियम की, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की, उसको हम क्या करते हैं कि एक बोतल लेकर के आईवी धीरे धीरे करते हैं। इसको बहुत धीरे धीरे आईवी करना है और इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार 2 बोतल तक कर सकते हैं। तीसरी दवा जो है वह लीवर एक्सट्रैक्ट विथ बी कॉम्प्लेक्स बेलामाइल या पेप्सिड है। इसको 10 ml इंट्रामस्कुलर रोज डेली देना है और 6 दिन तक देना है। चौथी दवा में कार्टिजोन के रूप में आइसोफ्लूड 5 ml इंट्रामस्कुलर 1 दिन छोड़कर रोग ठीक होने तक देना है। पांचवी दवा में कोई अच्छी सी रूमेटोइड ड्रग जैसे फ्लोराटन फोर्ट, रूमेंटन इत्यादि डोज के अनुरूप रोग ठीक होने तक दें। जैसे आप फ्लोराटन फोर्ट दे रहे हैं तो 1 गोली सुबह शाम देना है, 4 या 5 दिन देना है। रूमेंटन दे रहे हैं तो 2 गोली सुबह शाम 5 दिन देना है। इस तरह से डोज के अनुरूप आपको इसका उपयोग करना है। छठी दवा के रूप में जब पशु का खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाए तब हम क्या करते हैं कि स्टोमक ट्यूब की सहायता से इंट्रारूमिनल रूमेन कर्ड 3 से 6 लीटर इंट्रारूमिनल देते हैं। इंट्रारूमिनल इसका व्यवहार करते हैं स्टोमक ट्यूब के द्वारा। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में उपयोग होने वाली दवाओं में जो 7वीं दवा है उसके रूप में हम क्या करते हैं कि इंजेक्शन कोलिन क्लोराइड का इंजेक्शन 15 से 20 mg प्रति गाय, इसको क्या करते हैं कि सबक्यूटेनियस देते हैं और चमड़ी में सुई लगाना है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस बोलते हैं। यह इंजेक्शन रोग जब टर्मिनल स्टेज में हो यानी अति गंभीर अवस्था में हो, सीवियर केस हो, उस समय में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा पशु को स्वच्छ पानी तथा उच्च गुणवत्ता का खाना खाने को दिलवाते हैं। अब बात करें कि कैसे इस रोग से अपने पशुधन को बचाएं, तो दोस्तों अपने गायों को गर्भावस्था के अंतिम 70 दिनों में मोटापा से बचाएं, वसायुक्त भोजन कम करवाएं तथा अपने पशु को भी स्वस्थ रखें तथा खुद भी खुशहाल रहें। तो दोस्तों ये था हमारा फैटी काउ सिंड्रोम या प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया पर चर्चा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक तथा शेयर भी अवश्य ही करें और जितने भी आपके पशुपालक मित्र हैं, जो वेटनरी स्टूडेंट हैं या जो कोई भी आपके चाहने वाले हैं उनको आप शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।